बिहार के चित्तौड़गढ़ नाम से मशहूर बिहार का औरंगाबाद लोकसभा सीट इस बार भाजपा के लिए संकट बन गया है। वर्तमान सांसद के खिलाफ बड़े पैमानों पर नाराजगी अब हार का कारण बनता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। लोकतंत्र के महापर्व का शुभारंभ शुक्रवार को मायूसी भरा रहा। मौसम की मार कहें या फिर और कोई कारण, लेकिन पहले चरण के चुनाव में आधे मतदाता भी मतदान केंद्र के लिए घरों से नहीं निकले। परिणाम यह हुआ कि बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई। देश भर की तुलना में बिहार में मात्र 49% ही वोटिंग हुई। चूँकि बिहार में 4 लोकसभा सीट पर चुनाव थे, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। इन 4 लोकसभा सीट में सबसे कम वोटिंग जो है वो नवादा लोकसभा क्षेत्र से हुई। चूँकि नवादा, जहां कहा जाता है कि अपर कास्ट का दबदबा है, एनडीए का कब्जा पिछले कई बार से देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार नवादा के साथ साथ औरंगाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। चूँकि औरंगाबाद में कई ऐसी बूथें थी जहां से लोग जो है वो घरों से निकले ही नहीं। पूरी तरीके से उन लोगों ने चुनाव का विरोध कर दिया और कहा कि जब विकास ही नहीं होता है तो फिर सांसद चुनने का मतलब क्या है। आपको याद होगा, द इंडिया टॉप की टीम ने औरंगाबाद के कई गांवों में पहुंची और वहां के लोगों से बातचीत की तो वर्तमान सांसद और कैंडिडेट भाजपा के सुशील कुमार सिंह के खिलाफ ज़बरदस्त लोगों में नाराजगी थी। उनका मानना था कि सुशील सिंह हर बार आते हैं, वादा करते हैं और उसके बाद फिर 5 साल बाद क्षेत्र में दिखाई देते हैं। ना तो वादे पर खड़े उतरते हैं और ना ही कभी जनता के सुख दुख में वो साथ देते हैं। मतलब औरंगाबाद जो चित्तौड़गढ़ का आता है, जहां राजपूतों की बड़ी आबादी है, लेकिन इस बार वहां के राजपूतों ने भी भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर इग्नोर कर दिया और वोट देने के लिए घर से निकले ही नहीं। कई ऐसी बूथें थी जो राजपूत बहुल क्षेत्रों में थी और वहां उस बूथ पर 1, 2, 3 की संख्या में ही वोट पड़े। यहाँ तक कि जिले के एसपी डीएम भी पहुँचे, लोगों से आग्रह किए कि आप वोट दीजिए, आपका मांग जायज़ है, विकास की बात होनी चाहिए, लेकिन वोट देंगे चाहे किसी को दीजिए तभी इसका प्रतिकार हो सकता है। बिना वोट दिए हुए संभव नहीं है। लेकिन लोगों ने सीधे तौर पर इग्नोर कर दिया। मतलब समझ सकते हैं कि क्या नाराज़गी लोगों में थी। और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार अपर कास्ट जो है वो सबसे बड़ा संकट बन गया। क्योंकि भाजपा को ऐसा लग रहा था कि अपर कास्ट कहाँ जाएगा, लेकिन अपर कास्ट के लोगों ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इग्नोर कर दिया और ना ही उन्होंने विपक्ष को चुना, बल्कि बहिष्कार चुनाव का करते नजर आए। तो सुशील सिंह के खिलाफ जो माहौल औरंगाबाद में हमने आपको दिखाया था वो भाजपा के लिए जीत के लिए संकट बन चुका है। चूँकि औरंगाबाद में 50% वोटिंग हुए। इसके अलावा नवादा में 41%, सबसे कम वोटिंग नवादा में हुई है। और कहा जा रहा है कि यादव, मुसलमान और दलित के अलावा जो कुशवाहा समाज के लोग हैं वो एग्रेसिव होकर वोट किए महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में। लेकिन इसके अलावा बात अगर एनडीए की कर ली जाए तो राजपूत जो भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, जिसकी बड़ी आबादी औरंगाबाद में है और इसी कारण से चित्तौड़गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार वो चित्तौड़गढ़ पूरी तरीके से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। चूँकि जो सांसद के खिलाफ नाराजगी थी वो हार का कारण बनती दिख रही है। बिहार को लेकर चर्चा देश भर में हो रही है। चूँकि जिन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं वो मैक्सिमम उन सीटों पर 50% से अधिक लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकले हैं। मतलब 50% भी वोटिंग नहीं हो पाई है, जो कि भाजपा के लिए एक बड़ा संकट जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। तो लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत और बिहार से जो मायूसी दिखी लोगों में सरकार के खिलाफ, विकास को लेकर, स्थानीय सांसद को लेकर, वो सीधे तौर पर कई चिंताओं को और ज़्यादा जो है बढ़ा दे रही है कि क्या वाकई में अब इस देश में विकास पर राजनीति नहीं हो रही है। जनता असंतुष्ट है, जनता बदलाव चाहती है, लेकिन जनता के पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा। और यही बड़ी वजह है कि लोग जो है वो घर से बाहर वोट करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। बहरहाल जब परिणाम आएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन वोटिंग कम होना कई बड़े सवालों को खड़ा कर रही है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।